राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अब चुनाव प्रचार शांत हो गया है। तकरीबन जो डोर टू डोर कैंपेन है वो भी शांत हो गया है और कल सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू है। शाहपुरा विधानसभा में क्या माहौल है, कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या रुख है उनका, वो किसको मतदान करेंगे और किसकी सरकार बनने जा रही है। ये चुनाव इस समय सबसे बड़ा एक्स पर्सन है, तो उनसे पूछते हैं वो किसको पोल करेंगे और उनके पोलिंग का एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या हैं जिन पर वो पोलिंग करेंगे। तो बात करते हैं लोगों से। नाम बताइए सर अपना। सूरज चौधरी। सूरज चौधरी। तो क्या देख रहे हैं शाहपुरा विधानसभा में? सर यहाँ पे आलोक जी का पूरा अच्छा चल रहा है और वोटिंग भी अच्छी होगी और जैसे यार दोस्त भी अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो जिंदाबाद। तो अभी आलोक जो बेनीवाल निर्दलीय कैंडिडेट हाँ है, जी। उनका इतना क्रेज होने का क्या कारण है? आप उनको समर्थन कर रहे हैं, उसका क्रेज होने का क्या कारण है? सर देखो, जैसे हर चीज़ का उन्होंने सपोर्ट किया है। जैसे रोडें देख लो और भी कुछ काम देख लो, कोई भी नया गया उनके पास में तो उनका भी उन्होंने काम किया है। मतलब जो मिलनसार व्यक्ति है। हाँ जी बॉस। और डेवलपमेंट में क्या किया उन्होंने? डेवलपमेंट में जैसे रोडें बनवाई है उन्होंने, स्कूलें बनवाई है और काफ़ी अच्छा उन्होंने पानी का भी हर गांव में पानी का भी सुविधा की है उन्होंने और आगे भी वो करते रहेंगे सब। अच्छा, उम्मीद है आपको। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अरुण नाम है, अरुण शेरावत है। तो क्या माहौल देख रहे हैं शाहपुरा विधानसभा में और राजस्थान में? देखो, हम शाहपुरा विधानसभा की बात हुई है कि यहाँ पे जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि आज जनता काम को देख के वोट देगी। और आलोक बेनीवाल जी ने 36 कौम को साथ में लेके कोई जातिवाद का काम नहीं किया, सिर्फ काम किया, विकास किया। ये तो 2 साल का कोविड अगर नहीं आता तो 5 साल में और भी काम होता, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती आलोक बेनीवाल जी को। तो ऐसे क्या कार्य हैं जो आप गिनवाना चाहेंगे जो उन्होंने किए हैं ये 5 साल में? मैं तो मेरे घर के पास में स्कूल है, उसको इंग्लिश मीडियम बनाया, पानी की टंकी है, सामुदायिक भवन बनाया जस्ट मेरे घर के पास में। और रोड है आज तक नहीं बनी 60 साल के अंदर, वो रोडें बनी है। तो जैसे बीजेपी और कांग्रेस के लोग कुछ गारंटियां दे रहे हैं, कांग्रेस 7 गारंटी दे रही है, बीजेपी ने भी कुछ मोदी की गारंटियां बताई है उनको, तो उन गारंटियों का ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? वो गारंटी कोई ग्राउंड में नहीं है। हम तो सिर्फ ना कोई पार्टी से है ना और किसी से, सिर्फ आलोक बेनीवाल के साथ में है। आलोक बेनीवाल के काम को ही हम वोट कर रहे हैं। जो आलोक बेनीवाल ने 5 साल में जो काम किया है उस काम के अकॉर्डिंग में वोट कर रहे हैं, ना कोई बीजेपी का है ना कोई कांग्रेस का है। तो जैसे आप अन्य विधानसभाओं से भी लोग जो है चुनाव प्रचार उसका देख रहे हैं, उनसे जो शाहपुरा का कैंपेन है, चूंकि यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय, उसमें कितना वो देख रहे हैं भाई? बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना और निर्दलीय को कितना? जैसे आज जब की बार वोटिंग होगी 90+ की समथिंग वोटिंग होगी की बार। और यहाँ पे बीजेपी निर्दलीय में टक्कर रहेगी। अच्छा, कांग्रेस टक्कर में नहीं रहेगी? कांग्रेस टक्कर में नहीं रहेगी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। उपेंद्र यादव अगर उपेंद्र यादव 2 महीने पहले आ जाता तो और टक्कर रहती यहाँ पे आलोक बेनीवाल की। उपेंद्र यादव लेट कैंपेनिंग में आए। उपेंद्र यादव थोड़ा लेट उनको पता चला कि टिकट मिल रहा है उनको, नहीं तो बहुत ही बढ़िया काम होता है यहाँ पे। अच्छा, कुछ और लोग भी हमारे मनीष जी नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल ही नहीं है, टक्कर में नहीं है। अच्छा, टक्कर में ही नहीं है, बड़ी बात कर रहे हैं आप। नाम बताइए सर अपना। जी, मेरा नाम कमलकांत शेरावत है। तो क्या माहौल देख रहे हैं कमलकांत जी? जी, यहाँ पिछले 2 दिन से जो एक लहर पलटी है वो आलोक जी के पक्ष में युवा इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो आलोक जी को सपोर्ट कर रहे हैं खुले में। पहले मतलब पिछले 2 दिन से और भी अच्छा माहौल, युवाओं में अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, 2-3 दिन में माहौल बदला है क्योंकि जो पिछले 2-4 ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें मतलब ऐसे वीडियो वायरल हुए जिनमें जो जाति सूचक मतलब शब्दों का प्रयोग किया गया, ऐसी घटनाएं जिनको अंजाम दिया। विधायक साहब की कल गाड़ी को रोका गया पीछे से और दबाया गया गाड़ी के पीछे, मतलब 10 गाड़ियां विधायक साहब की गाड़ी के पीछे लगा रखी थी। तो आप देख सकते हो जो जैसे यूपी बिहार जैसा माहौल यहाँ शाहपुरा में हो रहा है, गुंडागर्दी का माहौल। जी हाँ, बिल्कुल गुंडागर्दी का माहौल। पिछले 5 साल में आलोक जी बेनीवाल विधायक रहे, कोई ये ऐसा कोई करते नहीं हुआ पिछले 5 साल में जिससे किसी भी समाज को मतलब कष्ट पहुंचा हो। आलोक बेनीवाल जी ने 36 कौम को साथ लेके पूरे शाहपुरा क्षेत्र में विकास करवाया है। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि शाहपुरा विधानसभा में लक्ष्मणगढ़ और शाहपुरा विधानसभा में 41
इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी जो अंग्रेजी विद्यालय है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में बात करें शाहपुरा, और उसके बाद में लक्ष्मणगढ़ 41-41 दोनों में। अच्छा, शाहपुरा और विधानसभा में जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं वो 41-41 बता रहे हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, नाम बताइए सर अपना। जी, मेरा नाम संजू चौधरी है। क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, अभी माहौल तो शाहपुरा में यही चल रहा है कि आलोक जी ने 5 साल तक जो अपना कार्य किया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया है। 36 कौम में इसकी वाहवाही हो रही है और युवाओं में एक अच्छा जागरूकता की है इन्होंने। युवाओं के लिए बहुत से काम किए हैं। और हमारे गांव में तो ये चीज़ देखो आप कि हमारे गांव में 3-3 किलोमीटर में PSC दिए इन्होंने। अब डिपेंडेड है कि यहाँ के सरपंच में कि कैसा क्या काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने काम बहुत करवाए हैं। कई रास्ते ऐसे पड़े थे बहुत दिनों से कि मैंने मेरे जीवन में आज तक उन रास्तों का कार्य होते हुए नहीं देखा। उन कार्यों को कंप्लीट करवाया है, चाहे विधायक कोटे से हो, चाहे कैसे भी उनको कंप्लीट करवाया है। बहुत से काम करवाए हैं यहाँ। जो सड़कें थी यहाँ की, हाँ, जो कई सड़कें ऐसी थी कि मेरे जन्म होने के बाद भी मैंने उन सड़कों पे मिट्टी डलते हुए नहीं देखी आज तक। दोबारा फिर शाहपुरा विधानसभा में मैंने आलोक जी को आने के बाद में ये देखा है कि उनको डामर CC रोडें बनवा दी गई हैं। तो जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या योगदान है? स्वास्थ्य में यह है कि हमारे गांव की PSC है, इसमें इसको अच्छा डेवलपमेंट करवाया इसमें भी। और विधायक कोटे से बहुत सी चीज़ें भेजी हैं यहाँ पे। फंड में इतना है, पहले कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ डेवलपमेंट करवाया है। और शिक्षा में भी यह है कि मतलब छात्रों के लिए बहुत से जागरूक अभियान भी करवाए हैं इन्होंने कई जगह, और बहुत से डेवलपमेंट करवाए हैं। तो जैसे अभी सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उसमें लग रहा है कोई भी बहुमत के पार नहीं जा पा रहा है। तो चाबी जो है वो निर्दलीय और जो कुछ छोटी पार्टियां हैं उनके हाथ में जाती दिख रही है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, ये तो ये है कि निर्दलीय मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं है कि इन्होंने कई कांग्रेस प्रत्याशी बोल रहे हैं कि गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो एक चीज़ें गलत है। इन्होंने 5 साल अच्छा विधानसभा क्षेत्र में काम करवाया है और लोगों ने काम को देखा है इनके को। और 36 कौम इनके साथ है, युवा बहुत जोर शोर से इनके साथ लगे हुए हैं। तो बाजी तो इन्हीं की होगी अब की बार। अच्छा, तो जो कांग्रेस की गारंटी है और जो बीजेपी की गारंटी है उसका कोई इम्पैक्ट? देखो, गारंटियां तो गवर्नमेंट हमेशा, पिछली बार कांग्रेस सरकार ने गारंटियां की थी कि पूर्ण कर्ज माफ़ी की जाएगी और बहुत से वादे थे, लेकिन इलेक्शन आने से पहले कुछ ईयर में ये बहुत से मतलब काम लेके आए हैं और ये थोड़े दिन के लिए होंगे, फिर वही सिस्टम है इनका। तो अच्छा, तो जैसे मोदी जी आए हैं, पायलट साहब ने भी सभा की है, तो इन लोगों का क्या सीन है? देखो, मोदी जी और पायलट साहब ने सभा की है, ये पार्टी के लिए अपने सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में तो ये चल रहा है कि अब की बार आलोक सिंह बहुत अच्छे बहुमत से आ रहे हैं और ये विजय प्राप्त करेंगे यहाँ। अच्छा, आलोक बेनीवाल जीतेंगे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, नाम बताइए सर अपना। मेरा प्रकाश चौधरी। प्रकाश चौधरी। तो प्रकाश जी, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार शाहपुरा विधानसभा में? माहौल सर, जब पिछली बार भी यही माहौल चल रहा था तो अब की बार भी यही माहौल चल रहा है। पिछली बार भी मशीन ने बाजी मारी थी और मशीन ने ही सरकार बचाई थी गहलोत जी की, और अब की बार भी मशीन का ही माहौल चल रहा है और मशीन ही अब की बार भी ऐसा गहलोत की सरकार बचाएगी। तो जो मशीन का आप बता रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो आलोक जी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर सबसे ज़्यादा अगर पैसे किसी ने अपने क्षेत्र में लगवाए हैं तो वो है आलोक बेनीवाल जी का नाम है। 40 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल का अनावरण किया है तो आलोक बेनीवाल जी ने किया है। जो आप शाहपुरा की छोड़िए, चौमो में भी एक स्कूल का है ना, जो आलोक बेनीवाल जी के कहने पर भी प्रमोशन हुआ है। अच्छा, हाँ, तो हाँ, और आप सड़क की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए। पानी का मुद्दा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा अब की बार में। पिछली बार सड़क का रहा था तो सड़कों का काम करवाया, अब की बार जो मुद्दा है वो पानी का रहेगा। और पानी के काम के लिए आलोक जी बेनीवाल ने अब की बार है ना जो हमारे को वादा किया है कि अब की बार सिर्फ पानी का काम पहले देखा जाएगा, प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाएगा। अच्छा, पानी के काम को प्रायोरिटी के तौर पर देखेंगे। जो बीजेपी और कांग्रेस ने, बीजेपी ने 7 गारंटियां दी हैं और जो कांग्रेस ने दी हैं 7 गारंटी, और बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। कुछ जो दुकान वाले हैं उनको कर्ज देंगे, किसानों को भी कर्ज देंगे और सिलेंडर 450 का देंगे। तो उसका ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? सर देखो, कांग्रेस का सर एक ही, आज तक तो एक ही जो मुद्दा है वो कमज़ोर पड़ा है। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे? वो कम पड़ा है, कर्जे वाला। अच्छा, तो वो
उन्होंने 18,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया है। अब सब लोग ऐसे समझने लग गए कि हमारा सभी का कर्जा माफ़ होगा, तो सभी का नहीं कर पाए कांग्रेस सरकार में समर्थन। वो सिर्फ सोसाइटी का कर्जा माफ हुआ है। सिर्फ सोसाइटी का कर्जा माफ हुआ है, तो उसे 18,000 करोड़ का बजट था। और जो पिछली सरकार का यानी कि बीजेपी की सरकार का था, उनका भी 12,000 करोड़ का कर्जा अशोक गहलोत जी ने चुकाया है। तो हम अशोक गहलोत जी की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि अशोक गहलोत के राज में जब 2003 के आसपास में कमला बेनीवाल जी डिप्टी सीएम रही थी, तो उनके समर्थन से ही वो डिप्टी सीएम रही थी। आज भी उनके कहने पर ही उन्होंने पार्टी तक नहीं छोड़ी, जबकि बीजेपी से उनको सीधा टिकट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं लिया क्योंकि वो जब जमीन से जुड़े हुए कांग्रेसी हैं और जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ रहते हैं। अब उनकी तरह नहीं है। देखो कई जो कार्यकर्ता है जिन्होंने पहले के राज में क्या किया था, एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे और एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में समर्थन करते रहे, और जब टिकट मिला तो कांग्रेसी हो गए। और 4.5 साल यानी कि लगभग सिर्फ उन्होंने 6 महीने तक कांग्रेस में काम किया है, बाकी 4.5 साल उन्होंने किस में काम किया आप सब जानते हो। उन्होंने लास्ट के 4 दिन में उन्होंने हाथ का पट्टा लगाया है, नहीं तो कांग्रेस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं आप। हाँ, कांग्रेस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं अपन। उन्होंने सिर्फ 4 दिन पहले कांग्रेस का पट्टा लगाया है, उसके पहले उनके पास खुद का पट्टा हटा रखा था उन्होंने। जो कांग्रेस के साथ प्रचार कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। कहाँ किया आप देख लो। यहाँ पे जब 2 बार मीटिंग हो चुकी है अशोक गहलोत जी की चौम के अंदर, वो नहीं आए। बिलांदरपुर में या इनके आसपास में जब गहलोत की मीटिंग हुई थी, सब अशोक गहलोत ने क्या कहा, अशोक गहलोत ने क्या कहा था कि हमारी सरकार को बचाया है आलोक जी बेनीवाल जैसे आदमियों ने बचाया है। और अगर मैं मानता हूं अगर गलती से विपक्षी कैंडिडेट जीत जाते, उस समय हाथ वाले कैंडिडेट जीत जाते, तो वो कहाँ चले जाते हम सब जानते हैं ये बात। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर अपना। क्या नाम था को? मोहन। मोहन जी, तो क्या माहौल देख रहे हो? बढ़िया माहौल से। बढ़िया माहौल तो बढ़िया से, सर्दी बढ़ रही है। हाँ। चुनाव को क्या माहौल है? चुनाव को बेनीवाल जी को छे। तो बेनीवाल जी को माहौल क्यों है? क्यों से बहुत काम करवाया जी तहसील में जी की वजह से। अच्छा, और जो बीजेपी कांग्रेस गारंटियां दे रही है, बाको का सीन है? बाको सिंह से पण अभी कांग्रेस का ही छे। अच्छा, तो थान संभावना नजर आ रही है भाई। हाँ, पूरी भाई बाको लाभ भी मिल जाएगा। हाँ, पूरी। और सरकार भी उल्टी सीधी आ रही है, लटकन वाली को नारी भाई आवली गहलोत की। अच्छा, गहलोत की आवली। हाँ। और ते आलोक जी बेनीवाल भी समर्थन करेला गहलोत ने। हाँ। अच्छा, तो धन्यवाद। था कोई नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या माहौल देख रहे हो? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। वर्तमान विधायक आलोक जी का ही इधर सब कुछ चल रहा है। तो कहीं कारण सु कारण ये है वो सबसे मिलन अनुसार है। कभी भी आधी रात को भी अगर उनको बुलाया जाए, कोई सी जाति तो भी, किसी भी जात के जात पात वो देखते नहीं, आधी रात को भी वो सबके लिए तैयार रहते हैं। कोई कहीं पे भी उनको कुछ भी करे, सबके लिए तैयार रहते हैं। काम तो हमारे यहाँ शाहपुरा में इतना काम हुआ है, हम उसको गिना नहीं सकते, अंगुलियों पे तो गिना ही नहीं जयपुर सकते। जिला में पहले नंबर काम पर थे। हाँ। तो अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम है अशोक कुमार जाट। अशोक कुमार जी, क्या माहौल देख रहे हो? माहौल आलोक का है। आलोक बेनीवाल। आलोक बेनीवाल अच्छा, काय कारण सु? काय कारण सु सर्व समाज में जरा शुभ काम हुए तुरंत सूचना पड़ी है, तुरंत आए हुए। अच्छा, घर में रोड कर दी, सब काम करे जी, बढ़िया काम करे जी। इस चक्कर में जाल भी चाहिए। जयपुर जिला में सबसे फर्स्ट नंबर का काम शाहपुरा तहसील में हुए आलोक बेनीवाल। 200 विधानसभा में 1 नंबर का काम शाहपुरा तहसील में हुए। तो जो और कैंडिडेट सी बाको कहीं सीन से बाको तो कहीं से कहीं कौन है? कहीं कौन साहब माँ का सामान दो। अच्छा, हाँ, तो जो मुद्दा छे मन तो रोज बता रहे जी। अच्छा, पहले लोग 10,000 अब रोज बना दिया मन तो। अच्छा, किसने बना दिया? ये यादव साहब ने बना दिया रोज। अच्छा, फिर छलांग लगाई। हाँ, फिर अब रोज तो छलांग लगाएगा तो काम ही हुई है, वो पार ही जाएगा। पार विधानसभा में ही जाएगा रोज तो। अच्छा, रोज विधानसभा में जाएगा। रोज तो विधानसभा ही जाएगा अब। अच्छा, डटेगा नहीं, कभी नहीं डटेगा ये लोग। तो जी हाँ, कांग्रेस की आगे गारंटियां छे, बीजेपी की भी कुछ गारंटियां छे, और मोदी जी रैली कर रहे छे,
कांग्रेस की भी रैली हुई है, प्रियंका गांधी आई है, तो बाको ओवरऑल जो ग्राउंड है भी जनता में काई प्रभाव है? बिल्कुल गहलोत की सरकार ही होगी। अच्छा, गहलोत का यहाँ नहीं आने का जो है वो जनता में वो है भाई गहलोत जी नहीं आए हैं। हाँ ये है कि भाई गहलोत जी नहीं आए, यही है और कुछ नहीं। अच्छा, तो आलोक जी का थे और कोई कहीं काम से जो बताओ चाहो जो इंडिया का क्षेत्र में था का आसपास में था ना नजर आ रहे थे? भाई ये की जगह ये कोई स्थान कौन छोड़ो जिंडे वो क्यों काम कौन करियो? अच्छा, कोई भी स्थान सर्व समाज को कोई भी स्थान से नहीं भी वाला काम करियो। हॉस्पिटल गाँव में सब गाँव का जमीन नहीं दिया बिको तो वो भी कहीं करवा पड़ो, वो कहीं करा थोड़ी जमीन दे जाए लो और गाँव गाँव में हॉस्पिटल कर दियो। रोज निरीक्षण कर रहा है, निरीक्षण लगे रोज और ये रोज आंखों देख लो निरीक्षण कर रहे थे। भाई कड़े जाऊंगा मैं विधानसभा में जाऊंगा, विधानसभा में डटू नहीं ला छलांग लगाऊंगा। अच्छा, आखिरी जो तो थे अभी पोलिंग सुबह 8 बजे जो चालू है बिल्कुल तो थे काय मैसेज देवो चाहो जो पब्लिक ने भाई सब भाई आलोक भाई ने वोट दे विजय बनाऊं सुबह जल्दी जाओ और सब भाई मन तन से मशीन को बटन दबाओ और चालू करो। वोटिंग करनी है, 100% वोटिंग करा लो। 100% वोटिंग करनी है और 12 बजे पहले करनी है सब कुछ जो करना है। अच्छा, 12 बजे पहले कतारें लगा दो। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। हमारे 5 साल जो कपड़े फटे हुए थे ना वो सबके कपड़े सिल गए हैं 5 साल में, और आगे वाले 5 साल में वो कपड़े फिर नहीं फटेंगे हमारे, वो सिलते ही रहेंगे। कैसे सिलेंगे? वो कहने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो सिलाई मशीन से वो कहने की जरूरत नहीं है सर। तो अभी जो है ये चुनाव प्रचार तकरीबन खत्म हो चुका है, सुबह 8 बजे से पोलिंग का वक्त है और लोग पोलिंग को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। तो लोगों में काफ़ी एनर्जेटिक माहौल है, त्योहार सा माहौल है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं सुबह वोट डालने के लिए। और यहाँ पर शाहपुरा में बड़ा तगड़ा माहौल है पोलिंग का, लोग बता रहे हैं 100% पोलिंग करेंगे। तो ये वो अपने आप में लोगों की जागरूकता की एक मिसाल है। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? तो कुछ कहना चाह नाम बता दीजिए थोड़ा, जो भी है बात तो थोड़ा बहुत ऐड करना चाहेंगे आप बताइए। देखो भाई साहब, जो भी काम हुआ आलोक जी ने कराया है बहुत अच्छा कराया है और आगे भी ऐसे ही कराते रहेंगे। हम सुबह पूर्ण से पूर्ण 95% पोलिंग कराएंगे। तो ये बता रहे हैं 95% से ज़्यादा पोलिंग करवाएंगे, ये एक पोलिंग का उत्साह है। तो ये हम यहाँ से हाथनोदा गांव है शाहपुरा विधानसभा का, चौमू विधानसभा से लगता हुआ गांव है, यहाँ से अपडेट कर रहे थे। तो और भी आगे अपडेट कल दिन भर क्या चलता है, दिन भर फटाफट हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, परिवार में और आगे से आगे फैलाइए।